आइए दोस्तों, आज बात करें माफ करने की। वैसे हम सब जानते हैं दुनिया के सबसे बड़े कामों में से एक काम है किसी को माफ करना, इवन दैट अपने आप को भी माफ करना। लेकिन जब बात आती है माफ करने की तो ये दुनिया के सबसे कठिन कामों में से एक हो जाता है। उसने तो ऐसी गलती की तो मैं उसे क्यों माफ करूं, मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता, मैं अपने आप को क्यों माफ करूं, मुझसे बहुत बड़ी गुनाह हो गया, बहुत बड़ी गलती हो गई है ना। ये बहुत बड़ा काम हो जाता है किसी को माफ करना। तो माफ करना कैसे सीखें? देखिए, माफ करने से क्या होता है, आप अच्छाई की तरफ जाते हैं, है ना। खुदा भी ऐसे लोगों को पसंद करता है जो जल्दी माफ करते हैं। और वैसे भी कहा जाता है किसी से नाराजगी हो तो 3 दिन के अंदर उसे माफ कर दें, मन मुटाव दूर करें और एक हो जाएं। और यही इंसानियत है, भलाई भी इसी में है कि किसी को माफ करें और टेंशन फ्री होकर रहें। तो आइए देखते हैं कैसे माफ किया जाए आसानी से। माफ करने से हम अच्छाई की तरफ पहुंचते हैं। पहुंचने को इंग्लिश में क्या कहेंगे? रीच। रीच मीन्स पहुंचना, REACH। इसी के फुल फॉर्म से हम सीखेंगे। ऑफ रिकॉल। रिकॉल मीन्स सोचना, है ना। सोच कर याद करना और उसे माफ कर देना। यानी शाम होने के बाद सोने के पहले आप सोचिए कि दिन भर में किससे क्या गलती हुई, किसने मेरे साथ कोई गलती या गलत बात कह दी, उसे सोचकर माफ कर दीजिए। या आपसे अपने आप से कोई गलती हुई है तो खुद को माफ कर दीजिए। यानी कि उसे सोचिए और सोचकर माफ कर दीजिए और टेंशन फ्री होकर सो जाइए। सेकेंड पॉइंट, ई फॉर एम्पैथाइज, यानी समानुभूति, हमदर्दी रखना। किसी को माफ करें तो उसके साथ हमदर्दी रखें। ऐसा नहीं कि उसको जताकर माफ करें, तुमने ऐसी गलती की, माफी के लायक तो हो नहीं, फिर भी तुम्हें माफ करते हैं, ऐसे नहीं कहना। मान लीजिए वो गलती हमसे हुई हो तो हम क्या उम्मीद करें कि हमसे अगला बंदा क्या कह के हमें माफ करे, है ना, ताकि लोगों को पता ना चले और हमें चुपके से माफ कर दे। तो हम भी ऐसे ही अगले को माफ करें, उसके साथ समानुभूति रखते हुए, हमदर्दी जताते हुए कहें ठीक है भाई, हो जाता है, इंसान गलती हो जाती है, कोशिश करें अगली बार से ऐसी गलती ना करें। थर्ड पॉइंट क्या है? ए मीन्स अल्ट्रुइस्टिक, यानी परोपकार की भावना बनाए रखते हुए किसी को माफ करना। वैसे सभी धर्मों और मजहबों में कहा भी जाता है किसी को माफ करना पुण्य का काम है ना, सवाब का काम है कि आप किसी को माफ कर देते हैं। तो माफ कर दीजिए और ये मत सोचिए कि मैंने उसको ऊपर एहसान किया। किसी को माफ करने का मतलब उसके ऊपर एहसान करना नहीं है, बल्कि हमने एक अच्छा काम किया, पुण्य का काम किया, एक बेहतरीन काम किया किसी को माफ करके, इवन दैट अपने आप को माफ करके। एंड नेक्स्ट पॉइंट है C यानी कमिट, वचनबद्ध होना किसी को माफ करने के लिए। अगर आपने एक बार सोच लिया कि मुझे इसको माफ करना है तो उसे माफ कर दीजिए। ऐसा नहीं कि नहीं इसको माफ तो नहीं करना चाहिए, नहीं अब मैं इसको माफ नहीं करूंगा, इसको माफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, नहीं करेंगे, ये बड़ी गलती की, नहीं माफ करेंगे। नहीं, एक बार आपने कमिटमेंट कर लिया, वचनबद्ध हो जाइए कि नहीं उसको माफ करना है तो माफ करना है, इवन दैट उसकी नहीं अपनी बात हो तो भी। और नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है H यानी होल्ड, यानी कि जो आप माफ करने के लिए सोचे हैं उसकी माफ करने की भावना बनाए रखिए। अगर आपने सोचा कि उसे माफ करना है लेकिन कंफ्यूज हैं तो अगले दिन सोचिए कि मैं उसे माफ कर दूंगा। ऐसा नहीं कि उसने फिर दोबारा कुछ ऐसा कर दिया तो आपके नहीं अब मैं इसे कभी नहीं माफ करूंगा। नहीं, माफ करने का एक बार सोच लिया है तो माफ करने की भावना हमेशा बनाए रखिए ताकि अगली बार किसी और से गलती हो तो उसे माफ करिए। तो दोस्तों देखिए कितना आसान है किसी को माफ करना, लेकिन यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, किसी को माफ करिए लेकिन उसका नाम याद रखिए ताकि उससे आप धोखा ना खाएं। माफ करना अच्छी बात है, धोखा खाना अच्छी बात नहीं। धोखा खाना तो बुरी बात है और बार बार धोखा वो खाते हैं जो बेवकूफ होते हैं। तो आपको बार बार धोखा नहीं खाना, इसलिए माफ करिए, लेकिन किसी की गलतियों को माफ करिए, उसके नाम को याद रखिए ताकि दोबारा वो आपके साथ गलत बिहेव ना कर सके, धोखा ना दे सके, मिसबिहेव ना आपके साथ कर सके। तो दोस्तों आइए आज से हम आप सब मिलकर लोगों को माफ करना सीखें। सोने से पहले लोगों को माफ करें। किसी से लड़ाई झगड़ा कुछ मनमुटाव हो जाए तो 3 दिन के अंदर अंदर उसे माफ करें। इसी में खुशी है और इसी में हमारा सुकून है, हमारे दिल को सुकून मिलेगा और रात की नींद अच्छे से पूरी होगी और लाइफ खुशगवार होगी। हाँ, एक बात और याद आई कि धोखा खाने से कैसे बचें, इस पर फिर कभी हम डिस्कस करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। शुक्रिया दोस्त।